दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बड़ी ही शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाले, दैट इज टाटा एल्क्सी। आपको पता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है टाटा ग्रुप की। एंड इस कंपनी की मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कंपनी ने जस्ट Q1 FY23 के रिजल्ट अनाउंस किए। तो सबसे पहले हम वो रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में हम करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। एंड साथ में मैं आपको फाइनली टेक्निकल एनालिसिस करके हम बताएंगे कि कंपनी के चार्ट के ऊपर क्या लेवल्स बन रहे हैं एंड आपको ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इस कंपनी का बिजनेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस क्या बिजनेस करती है कंपनी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बस चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी बारे में लिखा है। कंपनी बारे में यहाँ पे लिखा है कि टाटा एल्क्सी इज अमॉन्ग द वर्ल्ड लीडिंग कंपनी इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंपनी जो टाटा एल्क्सी है, ये वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनियों के अंदर आती है एंड ये डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस इंडस्ट्रीज़ के लिए? ये जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया या ब्रॉडकास्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सभी सेगमेंट के लिए ये डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है पूरे ग्लोबल की, ठीक है। एंड इसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वी हेल्प कस्टमर्स री इमेजिन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू डिज़ाइन थिंकिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड है, मोबिलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हेल्प करती है कस्टमर्स को टू एनालिस्ट और टू री इमेजिन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उनकी जो प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं या जो सर्विसेज वो लेते हैं, तो उनको और अच्छे तरीके से महसूस करने के लिए हेल्प करते हैं टाटा एल्क्सी, और अच्छे से इमेजिन करने के लिए या उसको अच्छे से मतलब कि समझने के लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो किस वे में हेल्प करते हैं? इनकी जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड है, मोबिलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब टाइप ऑफ जो सर्विस इनकी है या डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू ये कस्टमर को अच्छे एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये यही काम है कंपनी का। यहाँ पे आपको बड़े हेडिंग में एक तो चीज़ आपको समझ में आ ही रहूँगी, इंटीग्रेटिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। कंपनी का सबसे मेन मोटो है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना डिजिटल एंड डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। डिज़ाइन प्रोवाइड करना, साथ में एक बेस्ट टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करना। आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स की आप जितनी भी गाड़ियाँ देखते हो, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी, ऑब्वियसली टाटा मोटर्स को बहुत बड़ी हेल्प होती होंगी इसकी वजह से, बिकॉज टाटा मोटर्स की जितनी भी डिज़ाइंस वगैरह होते हैं या जितने भी उसके अंदर फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द जो हेल्प उनको मिलती है वो टाटा एल्क्सी से मिलती है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्विस टाटा एल्क्सी की ली जाती है। अगर एक गाड़ी भी डिज़ाइन करना हो तो टाटा एल्क्सी की हेल्प वहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है। और अभी आप देख सकते हो कि ये जो डिजिटल इकोसिस्टम ये बना रहे ई व्हीकल के लिए चार्जिंग सेक्शन वगैरह लगा रहे, तो उसके अंदर टाटा एल्क्सी का भी बहुत बड़ा हेल्प रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको कंपनी का बिजनेस के बारे में बताया। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली कंपनी क्या बोलती है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अभी फाइनेंशियल देखते हैं कंपनी के। तो दोस्तों मैं भी कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर आपको लेके आया। आप देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू दिया गया है। कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 15.87% के CAGR से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं किसी और के एनालिसिस आपको नहीं पता शो कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वगैरह आपको इस एनालिसिस के बारे में समझाऊंगा अभी कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको देखनी चाहिए कंपनी की। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ऐसे एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे मैं एनालिसिस आपको सिखाऊंगा एंड बताऊंगा कि ऐसी एनालिसिस कैसे की जाती है। तो रेवेन्यू आप देख रहे हो कि 15.87% के CAGR से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे ग्रो कर रहा है 13.30% के स्पीड से, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने जो
एक्सपेंसेस को कम कर दिया एंड इन्होंने जो अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, प्रॉफिट करना ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इन्होंने गिरा दिए अपने, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर किसी कंपनी आपको ऐसा कुछ दिखता है कि एक्सपेंसेस किसी भी कंपनी के डाउन में जा रहे हो, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो आपको बड़ा ही पॉजिटिव साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस कंपनी में, ठीक है। आगे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट इज़ 5.58% से यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है कंपनी का। और ये तो कंपेयर करने के बाद में आपको दिख रहा है कि बढ़ा है करके, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि कंपनी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है। उसके यहाँ पे हम प्रॉफिट की अगर बात करें कंपनी का, तो कंपनी का जो प्रॉफिट की CAGR ग्रोथ है दैट इज़ 19.34% की CAGR ग्रोथ है कंपनी की। आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है 2014 से कंटिन्यूसली ग्रो किया है। पिछले 2021 से कंपेयर करोगे 2022 को, तो आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली 549 का यहाँ पे इनका प्रॉफिट शो किया है इन्होंने, 549 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट इन्होंने शो किया है एकदम से। जैसे रेवेन्यू इनका ग्रो है, वैसे इनका प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा आपको। वही प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे इनकी जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 13.36% के CAGR से, मतलब 13.36% की इनकी एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन रहती है, ठीक है। तो बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली इनकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिख रही है, जो कि कभी 3.3% की थी, बाद में 12% की आई, बाद में 17%, बाद में 20%, अभी करंटली 22.23% की इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे कि आगे चल के इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन और ज़्यादा बढ़ेगा। वही में अगर कंपनी की रिटर्न इक्विटी अगर बात हो, तो कंपनी की रिटर्न इक्विटी एवरेज में 35.65% से बढ़ रही है, और कंपनी की जो रिटर्न इक्विटी यहाँ पे करंट ईयर में दैट इज 35.70% की कंपनी रिटर्न इक्विटी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी के और ज़्यादा बाकी फाइनेंशियल जो कंपनी के है मैं आपको आगे चल के यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आपको मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा Q1 FY23 के रिजल्ट कैसे कंपनी के। दोस्तों यहाँ पे अभी अपन देखेंगे Q1 FY23 में कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। तो हम कंपेयर करेंगे Q1 FY23 के साथ में Q4 FY22 फॉर क्वार्टर बेसिस के ऊपर क्या रिजल्ट कंपनी का आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स जो कंपनी की जो बढ़ी है दैट इज 6.5% की सेल्स यहाँ पे बढ़ी है कंपनी का जो सेल्स आया था दैट इज 72,588 करोड़ का कंपनी का सेल्स यहाँ पे आया है। वही अगर मैं प्रॉफिट की अगर बात करूँ, प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 18,472 करोड़ बढ़ा है, जो क्वार्टर ग्रोथ हुई दैट इज़ 15.4% की ग्रोथ हुई है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30% की ग्रोथ हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर सेल्स के अंदर, ठीक है। एंड प्रॉफिट यहाँ पे 62.9% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, बढ़ के यहाँ पे 18,472 करोड़ बना है कंपनी का प्रॉफिट। उसके अलावा अगर हम एनुअल रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एनुअल रिजल्ट यहाँ पे दिए गए, मैं एनुअल रिजल्ट आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। उसके साथ में आप देख सकते हो कंपनी को कोई भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है कंपनी का, ठीक है। तो एनुअल रिजल्ट की अगर बात करूँ मैं आपके साथ में, अगर सेल्स की अगर बात करूँ तो सेल्स यहाँ पे 35.3% से ग्रो किया है। वही प्रॉफिट की अगर बात करूँ, प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो किया है 49.2% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है। तो ये कंपनी का हुआ पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस, जो मतलब कि रिजल्ट थे कंपनी के Q1 एंड फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म हुआ FY22 का लास्ट क्वार्टर में। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि कैसी ग्रोथ यहाँ पे हुई है। उसके अलावा हम रेशियोज भी देख लेते कंपनी के रेशियोज अभी फिलहाल कैसे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियोज मैंने यहाँ पे लगाया है। आप देख सकते हो रिटर्न एसिड कंपनी का 32.31% रहा है। उसके अलावा रिटर्न इक्विटी कंपनी की 35.70% रही है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 39.44% 88% की कंपनी की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब ये जो रेशियोज थे कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे रेशियोज है यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 22.23% की, जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, 91 टाइम्स का है। EPS यहाँ पे 88 टाइम्स का है, जो कि अच्छा है। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज में ग्रो कर रहा है 13.36% से, जो कि अच्छी चीज़ है। डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है, अच्छी चीज़ है। ICR यहाँ पे 118 टाइम्स का है, जो कि डिफॉल्ट होने का रेस ऑलमोस्ट 0 कर देता है, ठीक है। डिविडेंड यहाँ पे 0% यहाँ पे दिखा रहा है फिलहाल। क्विक रेशियो यहाँ पे 5.5 टाइम्स का है, ठीक है। एंड करंट रेशियो यहाँ पे 5.5 टाइम्स का है। इसका मतलब है कंपनी के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क तो नहीं रहेगा। उसके अलावा कंपनी के ऊपर कभी शॉर्ट टर्म डेप्स वगैरह आता है, या कंपनी को कोई प्रोजेक्ट वगैरह लटक जाता है, या कोई प्रोजेक्ट में पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी अपने बहुत अच्छे से फंड अरेंज कर सकती है, इजीली फंड अरेंज कर सकती है। उसके अलावा कंपनी का जो कैश रेशियो यहाँ पे 305% का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। पेग रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, 4.7% का 7 टाइम्स का है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो गया, ये गलत है। वही बुक वैल्यू 175 का है, ये बाकी चीज़ें रहने देते।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 30.99% की है। तो यहाँ पे सबसे कंसल्ट वाले जो बात है दैट इज़ तो कंपनी का वैल्यूएशन जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अभी आपको मैं वैल्यूएशन समझाऊंगा, आपको इसके पहले मैंने बहुत बार समझाया वैल्यूएशन कैसे हाई आपको समझ में आएगा। वैल्यूएशन आपको यहाँ पे पे रेशियो समझ में आएगा, दूसरा पी रेशियो समझ में आएगा और प्राइस टू बुक वैल्यू से। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है, यहाँ पे पे रेशियो भी हाई है और पी रेशियो भी हाई है। ठीक है, उसके अलावा आपको और एक तरीके से समझ में आएगा दैट इज़ कंपनी का जो टारगेट प्राइस आ रहा है उससे आपको समझ में आएगा। कंपनी का टारगेट प्राइस आ रहा है दैट इज 2732 का कंपनी का टारगेट प्राइस आ रहा, बट कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 8000 रुपीज़ के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ से कि 4 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर यहाँ पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है जितना अपने मतलब कि एज पर फाइनेंशियल कंपनी का जो टारगेट आया। ठीक है, तो आप ये पे रेशियो में आपको समझ में आ रहा है 4.7 टाइम्स का आपको यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ आएगी कि वैल्यूएशन कैसे वर्क करता है, फाइनेंशियल्स का और कंपनी के स्टॉक का कितना ज़्यादा रिलेशन होता है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2732 का यहाँ पे प्राइस है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ से स्टॉक अभी सीधा गिर के इस लेवल पे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा भी नहीं। अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आएंगे तो मतलब पॉसिबल है, बट हार्डली अभी इतने हाई लेवल से यहाँ पे स्टॉक गिरेगा। इसका रीज़न ये बोल सकता हूँ मैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा हाई ग्रोइंग है एंड ये जो 8000 के ऊपर कंपनी का स्टॉक गया है इसका रीज़न एक ही है कि कंपनी जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स है ये एक्सपेक्ट करेगी कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ यहाँ पे आने वाली है करके। इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड कुछ दिनों बाद आपको दिखेगा कि जो कंपनी का टारगेट प्राइस है, ये जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे, ये टारगेट प्राइस आपको ऑलमोस्ट ये बढ़ते हुए दिखेगा। ये जैसे 8000 रुपीज़ का आपको अभी कंपनी का शेयर प्राइस दिख रहा है, आपको यहाँ पे टारगेट प्राइस भी 8000 के ऊपर दिखेगा। इसका रीज़न यही रहेगा कि कंपनी के बिजनेस में भी उतनी ज़्यादा हाई ग्रोथ आएंगी एंड तब तक कंपनी का स्टॉक अभी साइडवेज में काम करेगा या तो थोड़ा सा धीरे ग्रो करेगा, बट कंपनी का स्टॉक ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो टारगेट मैंने आपको बता दिया। तो मेरे जो टारगेट यहाँ पे है उस टारगेट के हिसाब से तो आप चल नहीं सकते बिकॉज ये टारगेट बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इंटेंसिव वैल्यू कंपनी की डाउन है और शेयर प्राइस कंपनी का ज़्यादा है। तो इसके आगे मैं आपको कंपनी का फोरकास्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। कंपनी का फोरकास्ट चलो देखते हैं अपना फोरकास्ट कंपनी का क्या है। तो कंपनी का फोरकास्ट में आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो Q2 का जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं दैट इज़ 13.4% की रह सकती है एंड जो प्रॉफिट ग्रो हो सकता है 19.1% का प्रॉफिट ग्रो हो सकता है क्वार्टर बेसिस में Q2 में। एंड वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर Q2 में ग्रोथ जो आ सकती है 89% का यहाँ पे सेल्स रह सकता है और प्रॉफिट रह सकता है 178% का। और जो टारगेट आ जाएगा यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यहाँ पे 4300 का यहाँ पे अप्रॉक्स टारगेट आएगा और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 5100 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं करूँगा, इससे आगे हम चलते हैं और आपको और बाकी फोरकास्ट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। आप टिकर टेप पे देख रहे हो कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि करंट प्राइस से ज़्यादा है, करंट प्राइस से कम है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिख रहा है कंपनी के ऊपर। ठीक है, टाटा एलेक्सी का करंट प्राइस है 8060 करंट प्राइस है और आज कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 3.35% के ऊपर था बिकॉज कल के जो रिजल्ट थे कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो कंपनी स्टॉक ने अभी तक रिटर्न्स कितने दिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैक्स पे मैंने लगाया, यहाँ पे आपको देख सकते हो रिटर्न्स कंपनी के दैट इज 6884% के यहाँ पे रिटर्न कंपनी दी है। कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 में आया था कंपनी का स्टॉक मार्केट में और 2000 से लेके अगर अभी तक अगर हम बात करें तो कंपनी के स्टॉक ने ऑलमोस्ट हमको इतने सारे रिटर्न यहाँ पे दिए 6884% के रिटर्न यहाँ पे कंपनी स्टॉक ने दिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको कंपनी पे फोरकास्ट दिखाता हूँ, जो भी एनालिस्ट है उनका फोरकास्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 एनालिस्ट है यहाँ पे कंपनी को एनालिस्ट करने वाले टिकर टेप पे, बट उसमें से ओनली 20% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको बाय करना चाहिए। मतलब कि 5 में से ओनली एक एनालिस्ट आपको बोल रहा है कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखा दूँ कंपनी के मतलब कि फोरकास्ट के हिसाब से क्या टारगेट प्राइस वगैरह आता है इस कंपनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इनका है। कंपनी का जो एवरेज सीएजीआर ग्रोथ है दैट इज 76% का है। ये बोल रहे कि 24.68% एक्सपेक्टेड रिटर्न है इनको माइनस में वो भी। ठीक है, तो कंपनी का जो टारगेट प्राइस इन्होंने दिया दैट इज 8732 का इनका टारगेट प्राइस है। जो इनका मीडियन आ रहा है दैट इज़ 5874 का आ रहा एंड जो इनकी लो प्राइस आ रही है दैट इज़ 3568 की इनकी लो प्राइस है दैट इज़ 55.73% डाउन में। ठीक है, तो टारगेट प्राइस इनका ये वाला है एंड बाकी आपको लेवल्स आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये कंपनी के ऊपर इनका टिकट वालों का टारगेट आ रहा है, तो आप बाय कर सकते हो इस टारगेट के लिए कंपनी का स्टॉक, या हम देखेंगे टेक्निकली क्या लेवल्स आते हैं। तो बट इनका ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ज़्यादा ग्रोथ होने वाली करके, ऐसा एक्सपेक्टेशन इनकी नहीं है फिलहाल करंटली। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कंपनी का रेवेन्यूज़ क्या बोलते हैं ये लोग। ठीक है, तो रेवेन्यू पे ये बोल रहे कि रेवेन्यू जो है कंपनी का करंटली 2.52 लाख करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, एंड वो बढ़ के ये बोल रहे कि बढ़ के 3.20 करोड़ का रह सकता है करके 27% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीडियन में ये बोल रहे कि 22.68% की ग्रोथ हो सकती है, और लो में ये बोल रहे कि 12.92% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है इनकी, जो सीएजीआर ग्रोथ है कंपनी की 15% की सीएजीआर ग्रोथ है कंपनी की, जो बढ़ के 22.68% की सीएजीआर ग्रोथ है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है इनकी, ये बोले कि अर्निंग जो फोरकास्ट है इनका ये कम है करके। ठीक है, तो 23.76% की सीएजीआर ग्रोथ है कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की, बट ये एक्सपेक्ट करें कि 18.17% की ग्रोथ रह सकती है कंपनी के अंदर। तो जो इनका ईपीएस था कंपनी का, डेट इज 88.26 रुपीज़ का यहाँ पे इनका ईपीएस था, जो कि अभी बढ़ के चांसेस है कि एक्सपेक्ट करें कि मार्च 2023 तक ये बोल रहे कि 110 रुपये का रह सकता है करके, जो कि ग्रोथ होंगी 25.60% की। मीडियन में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 104.30 के ऊपर रह सकता है, दैट इज 18.17% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग। वही लो में ये बोल रहे कि 94.27 रुपीज़ के ऊपर रह सकता है, 6.81% की यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग, ये फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा फोरकास्ट। टिकट के ऊपर मैंने आपको बता दिया कंपनी का क्या व्यू आ रहा है, सब लोगों का एनालिस्ट का क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो मैंने बता दी, क्लियर कर दी कि 5 में से बस एक एनालिस्ट यहाँ पे बोल रहे कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, बाकी लोग बोल रहे कि आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न एक ही है कि इंटरेंसिव प्राइस के ऊपर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड अगर बाकी मैं आपको और रीज़न दूँ तो आपको पता है वैल्यूएशन कितने ज़्यादा हाई है इस कंपनी के। ठीक है, तो बट आप बाय कर सकते हो, आप धीरे धीरे जैसे आपको मौके मिले आप स्टॉक बाय कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कंपनी के बिजनेस के अंदर। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने टाटा एलेक्सी का यहाँ पे चार्ट लगाया है, आप चार्ट पे देख रहे हो कि कंपनी का स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वन साइड ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के स्टॉक में हुई नहीं है। अब 3 महीने पहले कंपनी का स्टॉक अच्छा खासा चलना शुरू किया, अच्छी खासी ग्रोथ दी है कंपनी के स्टॉक ने, ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ यहाँ पे दिया, 50 to 80% की ग्रोथ आपको स्टॉक के अंदर मिली है पिछले 3 या 4 महीने के अंदर। ठीक है, बस स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अभी करंटली जो कंपनी का स्टॉक है, करंट प्राइस है दैट इज़ 8050 रुपीज़ का करंट प्राइस है। ठीक है, तो कंपनी के चार्ट के हिसाब से कंपनी अभी फिलहाल सभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 5 डेज़ का मूविंग एवरेज जैसे 8000 के नीचे है, उसके ऊपर है कंपनी स्टॉक। 9 डेज़ का ईएमए उसके ऊपर स्टॉक है, 13 डेज़ का ईएमए उसके ऊपर स्टॉक चल रहा है, 21 डेज़ का ईएमए उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड 50 डेज़ का ईएमए दैट इज उसके ऊपर भी कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज। 100 डेज़ का ईएमए उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 200 डेज़ का ईएमए उसके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंटली जो RSI कंपनी का आ रहा है दैट इज 51.12 का कंपनी का RSI आ रहा है, जो कि बुलिश ट्रेंड के अंदर जाने का है। बट तो अभी हमको इस स्टॉक के ऊपर करना क्या चाहिए, तो करना आपको इतना चाहिए कि आपको ये स्टॉक बाय कर सकते हो, आप एक थोड़ा रिस्क ले सकते हो, पर रिस्क के साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आप ये स्टॉक बाय करो, एक आप स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हो तो आप इससे दूर रहो फिलहाल। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आप बिना ऐड कर सकते हो, हर एक मोमेंट के ऊपर, हर एक बॉटम के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। तो जो आपको टारगेट प्राइस आएगा, तो आपका सबसे पहला टारगेट प्राइस है दैट इज 8800 का आपका सबसे पहला टारगेट प्राइस आएगा कंपनी के ऊपर, दैट इज 8800 का आपका सबसे पहला टारगेट प्राइस आएगा, जो कि यहाँ से मे बी मुझे लगता है कि 10% ऊपर है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो टारगेट प्राइस आना चाहिए दैट इज 9200 का आपका टारगेट प्राइस आएगा कंपनी के स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो ये 2 टारगेट प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। 8800 का आपको पहला टारगेट प्राइस है, दूसरा टारगेट प्राइस आपका 9200 का है। एंड जैसे ही आपका 8800 का टारगेट प्राइस आ जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट इज 84 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 8400 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या 8500 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, 8500 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो वही आपको मैं लेवल्स दे देता हूँ यहाँ पे फिर से। आपका जो टारगेट है, टारगेट आ रहा है आपका 8800 का आपका पहला टारगेट आ रहा, उसके बाद में आपका टारगेट आ रहा है 9200 का आपका सेकंड टारगेट आ रहा। जैसे आप 8800 को अचीव कर लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 8500 के ऊपर आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा, एंड वहाँ से आप कंटिन्यू करके 9200 के लिए
एंड जैसे 9000 आप क्रॉस करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस आ जाएगा और आ जाएगा 8800 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस स्टॉक में प्ले करना है। अभी फिलहाल आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए? अगर आप अभी आप 8800 के लिए जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए? आपका सबसे पहला स्टॉप लॉस रहना चाहिए 7600 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस रखिए 7600 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, या आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चल सकते हो, 7500 का आप स्टॉप लॉस लगा के आप कंपनी के 8800 के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में फिर आप स्टॉप लॉस आपका बीच में ला के 8500 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेके आना और आप कंटिन्यू करना 9200 के टारगेट के लिए। तो ये आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस रहेगा कंपनी के ऊपर। एंड मेरे को लगता है कंपनी स्टॉक यहाँ से और ज़्यादा बुलिश होने वाला है एंड बहुत बड़ी बड़ी लेवल्स हमको इस स्टॉक के अंदर दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कंप्लीट डेटा एनालिसिस ऑन टाटा एलेक्सी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर कोई आपका दोस्त इंटरेस्टेड है टेक्निकल एनालिसिस सीखने में या फंडामेंटल एनालिसिस सीखने में तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक के ऊपर, किस कंपनी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कुछ भी हो जाए बहुत जल्दी से जल्दी मैं आपको उस कंपनी के ऊपर पूरे एनालिसिस देने का ट्राई करूँगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।